हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज अट्रैक्टेड टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है और क्यों। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, फिर हम देखेंगे रीजन क्या है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को क्लेम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और नए हैं तो जरूर कर लीजिएगा अगर मेरे चैनल पे हैं। एंड टॉपिक को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा अगर तो आप सही में टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल होगी, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जबरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक ये नहीं होगी, और कोई भी पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है प्राइवेट रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेट्स क्या है, साइन क्या है, सिंक्रेसिटी क्या है, कौन है, ये हम देखेंगे। और अगर तो आप पहचान जाए उसके बाद हम रीजन देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन, कौन है वो लोग, या कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और कार्ड्स बहुत सारे निकल के गिर चुके हैं। ओके, सो हमें पिक करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो मून कार्ड आया है जो नीचे गिर गया था। ओके, मून कार्ड है, पाइसीस की एनर्जी, और 18 नंबर का कार्ड है। ओके, 18 नंबर या 1 + 8 9 होता है। ओके, तो 9 नंबर, 18 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर, 9 10 90 18 नंबर। ओके, आपका मून से पाइसीस की एनर्जी है, वाटर साइन, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस और लियो की एनर्जी है, और एरीज का साइन है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है या अट्रैक्टेड हो रहा है। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। हम अट्रैक्टेड क्यों हो रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। कौन है वो पर्सन, प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स देख लीजिए, 18 10 और 9 आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 2 मेजर अरकाना, 2 माइनर अरकाना, और जो माइनर अरकाना भी आए हैं वो माइनर अरकाना के भी सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। ओके, एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है या आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। सबसे पहला एक ऐसा इंसान है जो आपको लेके काफी डाउट और इनसिक्योरिटीज के मन में बहुत है, या आपकी और इसके बीच में एक डाउटफुल सिचुएशन और एक इनसिक्योरिटी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, थी, अभी भी हो सकती है, हो सकता है अभी भी आपको इन पे फुली ट्रस्ट ना हो, या इनको अभी भी आपके ऊपर डाउट है। ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको सेल्फ इनसिक्योरिटी, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको सेल्फ इनसिक्योरिटी डाउट भी है, खुद को लेके इनसिक्योरिटी डाउट है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका शायद इस समय लक काम नहीं कर रहा है, टाइम नहीं अच्छा चल रहा है, फेज नहीं अच्छा चल रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी किस्मत को कोसने वाली बात नहीं होती कि अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, क्यों मेरा टाइम इतना खराब चल रहा है।
इसीलिए इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत चल रही है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको गुड लक चार्म मानता है अपनी लाइफ में, आपके साथ उसका फॉर्चून जुड़ा रहता है, और अगर वो आपके साथ नहीं है तो उसका टाइम फेज अच्छा चलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं काम करता जिस तरीके से आप उसके साथ जुड़े रहते हो तब होता है। ये आपका दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं। कोई रियलाइजेशन हो रहा है, इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, ओके। लक उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, फॉर्चून किस्मत उस तरीके से साथ नहीं दे रही है जिस तरीके से देनी चाहिए। काम होते होते रुक जा रहे हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, ऑफर्स नहीं मिल रही है, कुछ करने जा रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, किस्मत इनको फेवर नहीं कर रही है, ओके। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि किसी तरीके से ये टाइम, ये फेज, ये जो साइकिल उसकी लाइफ में चल रहा है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बदल जाए, ये किसी तरीके से चेंज हो जाए। ये कोई एक ऐसा इंसान है। 9 ऑफ वैंड्स है। ये पर्सन काफी रिजर्व चल रहा है, या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे आपने कन्नी कटा ली है, ओके। माने आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आपने इस पर्सन के लिए हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है। आप इसकी गुड लक चार्म हो, लेकिन ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी भी प्रोटेक्ट कर ली है, आप एनर्जी अच्छी प्रोटेक्ट कर लेते हो, आपने डिफेंस मैकेनिज्म लगा दिया, या आप जो है कोई टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ लगा चुके हो। मैंने ऐसा लग रहा है कि बातचीत तो नहीं हो रही, आप लोग कांटेक्ट में तो नहीं है, तो ऐसा लग रहा है या तो लेस कांटेक्ट है, कभी कभार महीने में एक बार बात हो गई, या आप इनको टरकाने वाली बात नहीं होती कि टरका रहे हो, बहानेबाजी कर रहे हो, बट इनसे बात नहीं कर रहे हो। कुछ इस तरीके, कुछ बात है जो शायद आपको इनकी बुरी लग गई और अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ मामला हो सकता है। तो आप इनको लग रहा है कि यार देख लो, जब से उससे बात नहीं हुई, जब से उसने मुझसे बात नहीं की, वो पता नहीं क्यों मुझसे नाराज है या डिटैच है या कुछ भी है, मेरा समय जो है वो मेरा सही नहीं चल रहा है, ये टाइम मेरे फेवर नहीं कर रहा मुझे, ठीक है। तो ये पर्सन, आप जितना अलग होते जा रहे हो ना, और इस पर्सन का जो किस्मत जो उसका साथ नहीं दे रही है, उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ और अट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ये 10 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि आपने कोई इनसे कुछ ना कुछ बात आपके मन में या तो इनकी बुरी लग गई है, या आपने इनसे कुछ कह सुन के जो है डिटैचमेंट कर ली है, आप रिजर्व हो गए और आपने इस पर्सन से ना दूरी इख्तियार कर ली है, और आपने कुछ बात कह दी कि भाई पहले ये होगा, पहले या तो तुम कुछ, या तो आपने इनसे माफी मांगने के लिए कहा है, या आपने कुछ इनसे बात कही है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन इनके ऊपर लगा दी है, या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सेपरेशन, या बिल्कुल ही दोस्ती यारी जो भी आपका इनसे रिश्ता था वो तोड़ दिया है, कुछ इस तरीके से है। क्योंकि लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो 5 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन फाइनेंशियली, देखिए मैंने क्या कहा था, इनका कोई काम नहीं बन रहा है ना, इनका कोई काम बन रहा है, पैसों में प्रॉब्लम है, सब कुछ घाटे में जा रहा है, सब कुछ लॉस है, देख लीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल से इनके फाइनेंशियल लॉस से भी हो सकता है ये गुजर रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेफ्ट आउट फील हो रहा है जब से आप इनसे लाइफ से दूर हुए। शायद इनको, आपको पता हो ना पता हो इनके बारे में, हो सकता है इनको और लोगों ने भी छोड़ दिया है, औरों से भी ये शायद मदद मांग रहे हैं, इनका इस समय टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो इनको ये लग रहा है कि यार देख लो, जब से मैंने उससे अपने टर्म्स खत्म किए या जो कुछ भी हुआ, शायद गलती इन्हीं की थी, इन्होंने शायद आपको लेफ्ट आउट कभी फील कराया होगा, और इस बार जब आपने इनको छोड़ दिया और इनका जब समय खराब आया तो इनको लग रहा है कि देख लो, मुझे, मेरा साथ हर किसी ने छोड़ दिया है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं अकेले पड़ गया हूं, ओके। तो ये जो भी पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसकी सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, इसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, और ये चाहता है कि आपके साथ इसकी चीजें ठीक हो जाए, बातचीत हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है, अगर तो आप पहचान पा रहे हैं कि ये कौन पर्सन है जिसके साथ आपने डिटैचमेंट की है, खफा हो गए हैं, नाराजगी है, लड़ाई हो गई है,
कोई बात आपके मन में अटक गई है, कुछ चीज आपको पसंद नहीं आई, या बिल्कुल ही नो कांटेक्ट और सेपरेशन और ब्रेकअप कर लिया है आप लोगों ने। ये पर्सन इनसिक्योर और डाउटफुल बहुत है, अपने टाइम को लेके समय इसका साथ नहीं दे रहा। इसको लग रहा है मेरा जो लक है, मेरा जो चीज है वो सही चल नहीं रही है। इस पर्सन को फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, लोगों ने भी धोखा दिया है, अकेले पड़ गया है, स्ट्रगल कर रहा है, परेशानी में है। ये जो भी पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ये परेशानी में है, और प्लस आपने जो इससे ताल्लुकात अपने डिटैच किए हैं ना, उसकी वजह से भी ये आपकी तरफ आने के लिए जानबूझ के अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं ये चीज फील होती है कि आप इसका गुड लक चार्म है, इसकी किस्मत कहीं ना कहीं, शायद आपको ऐसा नहीं लगता होगा लेकिन इसने कहीं विटनेस किया है, इसने ये चीज नोटिस की है कि आपके साथ रहना इसके लिए बड़ा फायदेमंद है, इसकी किस्मत चमक जाती है। ओके, इनके काम बनने लगते हैं, इनकी लाइफ में पैसे बहुत अच्छे आने लगते हैं, हर काम से पैसों की बारिश होने लगती है, जो काम करना चाहते हैं अटके हुए काम पूरे होने लगते होंगे। तो हो सकता है अब आप पहचानिए आपने किसकी लाइफ में इस तरह सक्सेस दिलवाई है, किसी की लाइफ में आपने बहुत बढ़िया रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, कोई आपको बहुत मानता है, बट हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात इन्होंने कर दी या ऐसी सिचुएशन बन गई कि जहां पे अब आप लोग साथ नहीं है, और इस पर्सन को इसीलिए आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि इसका टाइम सही नहीं चल रहा, तो ये आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। अट्रैक्टेड से ज्यादा मुझे लग रहा है कि इसको अपने बुरे टाइम पे आपकी याद बहुत आ रही है। ओके, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है और ये कहीं से आपको देख सकते हैं, तो इनको लग रहा है कि यार एक टाइम पे मैंने उसके साथ ऐसा किया था, आज मेरे साथ ऐसी चीज हुई है। अगर तो आपने रेजोनेट और मैच कर लिया है कि हाँ ये कौन पर्सन है, तो रीजन देखते हैं कि ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है। रीजन देखते हैं ये पर्सन आपकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्टेड है, क्यों इतना अट्रैक्टेड है। सबसे पहला कार्ड देखिए, 7 ऑफ वैंड्स का आया है मून कार्ड के नीचे। इनसिक्योरिटी और डाउट इसलिए है क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है, या इन्होंने आपको खुद अपनी लाइफ से हटाया है। ओके, इन्होंने आपको हटा दिया या आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया, किसी ने किसी को कट ऑफ किया है। अगर इन्होंने खुद किया है तब भी इनको एक इनसिक्योरिटी, एक डाउट है आपकी तरफ आने में। अगर तो आपने इनको कटाया है, आपने इनको डिटैच किया, रिजर्व किया और अपनी एनर्जी, क्योंकि आपके दोनों कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स में भी एक पर्सन ने हाई बाउंड्री क्रिएट करके अपने आप को बचा के रखा है कि मुझे कोई हर्ट ना कर दे, मेरी एनर्जी कोई नेगेटिव ना कर दे, मैं अपने आप को सेव कर लूं। 7 ऑफ वैंड्स में भी देख लीजिए, एक पर्सन देखिए डंडे से अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको हटाते हुए नजर आ रहा है। ओके, माने साफा सफाई कर रहा है अपने चारों तरफ। अगर आलतू फालतू लोग हैं और जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा और मनुष्यत फैलाने वाले लोग हैं, आपने उनको अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है। और ऐसे बहुत लोगों को, जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, बर्डन आपकी लाइफ में ला रहे हैं, आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा दिया। उनमें से ये भी एक है। ओके, तो इनको एक इनसिक्योरिटी और डाउट इसीलिए हो रहा है कि भाई मैं अट्रैक्शन इसीलिए हो रही है कि यार उसने मुझे अपनी लाइफ से अलग कर दिया है और आज मेरे को वही सेम चीज मेरे साथ हो रही है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है और मैं उसकी तरफ कैसे जाऊं। ओके, तो जितना आपने डिटैच किया और जितना आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री जो मेंटेन की है, वो चीज इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। प्लस पर्सनली इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ये आपको मिस भी बहुत कर रहा है। सेकंड देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे। ओके, आज ऐसा लग रहा है कि ये नहीं दिख रहा कि ये आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं। आज ये दिख रहा है रीडिंग में कि इनको क्या परेशानी चल रही है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको क्यों हो रही है, इसके रीजन इनकी लाइफ के दिख रहे हैं, ना कि आपकी लाइफ के, कि आपको देख के क्यों अट्रैक्शन हो रही है। नहीं,
इनकी पर्सनल, ये अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से सेल्फिश है। ये कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता होगा, तो इनको शायद किसी की कदर नहीं होती होगी, लेकिन जब इनकी प्रॉब्लम होती है तो ये सबसे पहले अगर किसी को याद करते हैं तो आपकी याद आती है। और अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको याद भी कर रहे हैं, आपसे अगर किसी तरीके से मदद या बेनिफिट हो भी सकता है, तो पर आप मौजूद नहीं है, इसीलिए ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनको हो रही है। क्योंकि देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे रीजन में आया है क्यों आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि इन्होंने शायद आपके साथ साथ किसी चीज को जगल जरूर किया है। आप ये जो एक पर्सन है ये 2 चीजों में जगल कर रहे हैं, आपके साथ साथ किसी और चीज को भी जगल कर रहे हैं। ये हमेशा 2 सिचुएशन में फंसे वाले आदमी हैं, इनको लगता है हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, और इसी चक्कर में ये चीजें बैलेंस नहीं कर पाते हैं और दोनों तरफ मामला खराब हो जाता है। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर की कोई सिचुएशन हो, चाहे वो बिजनेस की कोई डील हो, चाहे फिर वो 2 पर्सन की बात हो, तो अगर आप दोनों तरफ मामला चलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। सेम वही चीज है, इस समय इनका टाइम फेज इसलिए भी नहीं चल रहा जिसकी वजह से ये बैलेंस भी नहीं कर पा रहे, 2 नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों नाव पानी में डूब रही है। ठीक है, ना ये काम बन रहा है ना वो काम बन रहा है। ये पर्सन जो है वो बहुत ही इम्बैलेंस में है, कंफ्यूज्ड है, और डिसीजन मेकिंग तो भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और हो सकता है ये पर्सन आपके साथ जगल भी करा है। ओके, ये चाहे तो ये आपकी तरफ आके आपको कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन इतना कंफ्यूज्ड पर्सन है कि इसको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत जा कहाँ रही है, क्यों नहीं मेरे काम बन रहे, क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ये भी कर रहा हूं मैं वो भी कर रहा हूं, कोई तो एक काम बने, दोनों काम नहीं बन रहे। ये पर्सन हताश है, परेशान है, और हो सकता है ये आपकी तरफ इसलिए आना चाहता है क्योंकि आपने शायद इसको पहले भी इसी तरह मदद करी होगी, सपोर्ट किया होगा, हो सकता है ये पहले भी जगल करते होंगे, लेकिन आप इसकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने इनको सल्यूशन दिया, इनको गाइड किया, इनको संभाला या एडवाइस किया कि तुम ये नहीं यार, ये तुम ये कर लो, तो इस पर्सन को बड़ी मदद और सपोर्ट मिली। और अब ये पर्सन अगर फंसा है तो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, किस्मत मेरी किस्मत ऐसी खराब फूटी क्यों निकल रही है। और जब मैं उसके साथ रहता था तो मेरे साथ चीजें भी सही होती थी, मेरा काम भी बन जाता था, मैं जिस चीज पे हाथ रख देता था वो चीज मेरी बन जाती थी। ऐसा कुछ मसला यहाँ पे लग रहा है। ये जो भी पर्सन है थोड़ा सा सेल्फिश तो जरूर है, और इनको फाइनेंशियल लॉस तो मेरे ख्याल से हुआ है। कुछ इन्होंने अपने आप से पहली बार डिसीजन लिए, बिना आपके कोई डिसीजन कोई काम इन्होंने शुरू किया या कहीं पे पैसे लगाए, वहां से पैसे डूब गए, या किसी इंसान पे किसी लोगों पे इन्होंने जिन पे भरोसा किया उन लोगों ने इनको धोखा दे दिया। तो इनको आपकी बड़ी याद आ रही है कि यार देखो वो पर्सन था, उसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया, या उसने कभी भी मेरे पैसों के साथ, उल्टा उस पर्सन ने हमेशा मुझे सही एडवाइस सही सपोर्ट किया। आप चाहे आप इनके कुछ भी थे, दोस्त थे, पार्टनरशिप थे, और या बिजनेस में साथ थे, या ऑफिस में आप इनके साथ थे, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ लवर वाला मामला नहीं है, हो सकता है ये आपके स्पाउस हो, आपके अपने पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पैसों का भी मामला है, यहाँ मेंटली इमोशनली हर तरीके से एक सही गाइडेंस देने का मामला है। ओके, लॉयल्टी और ऑनेस्टी वाली बात लग रही है। ठीक है, बैलेंस करने वाली बात यहाँ नजर आ रही है, और लोगों ने शायद इनके साथ धोखाधड़ी की है। ओके, और देखते हैं क्या रीजन है कि आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन इनको हो रहा है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स के नीचे स्टार कार्ड। भाई आप फेमस पर्सन हो, आप रिजर्व हो, आपने डिटैचमेंट अगर इनसे की है तो मैंने क्या कहा था, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, दोनों ही कार्ड में दिख रहा है और लग भी रहा है।
आप बहुत ही हील्ड, प्योर, स्टार सीड, अकेले सॉलिट्यूड में रह के काम करने वाले इंसान हो, और आपने अपने आप को बैलेंस और हील आप अपने आप को खुद करते हो, लेकिन इस पर्सन को नहीं आता, वो टेक्निक नहीं आती, या इनको नहीं ये अपने आप को हील और बैलेंस कर पाते। इनको हमेशा आप ही इनको समझाते थे, हील करते थे, इनको काम डाउन करते थे, इनको सही एडवाइस देते थे, इनको सही डिसीजन लेने में मदद देते थे। लेकिन इन्होंने आपके साथ कुछ तो गलत किया है। हो सकता है आपसे फेवर तो ले लिया आपने, हमेशा इनके लिए आप ओवरवेलमिंग और इम्पैथ की तरह आप इनके लिए थे, लेकिन इन्होंने शायद आपका किसी मौके पे, किसी सिचुएशन में आपका साथ इन्होंने छोड़ा है। आपको शायद इनकी मदद की कभी पहली बार या कभी जरूरत पड़ी होगी। पहली बात तो आप मदद आप मांगते नहीं होगे, लेकिन अगर आपने कभी मदद बड़े मुश्किलों में संकोच बस आपने कभी इनसे मदद मांगी होगी, तो इनके इतना बूता नहीं होगा कि आपको मदद करे, इन्होंने आपको छोड़ दिया। शायद वो बात आपके दिल में घर कर गई और आपको लगा कि यार ये दोस्ती है, ये प्यार है, ये पार्टनरशिप है, ये मोहब्बत है, जो भी था आप लोगों के बीच में। क्योंकि आप स्टार कार्ड हो, आप वैसे भी एक अकेले रहने वाले इंसान और अपने अंदर दमखम रखने वाले इंसान हो। ये पर्सन आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड है? क्योंकि आपके ऊपर प्रॉब्लम पड़ी, आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देखी, या आपने भी चीजों को बड़ी मुसीबतों से आप निकले हो, तो आपने अकेले अपने आप को संभाला है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही इनकी ना किसी और की। आपने खुद को संभाला, खुद को बैलेंस किया, खुद को फील कराया, खुद को सुकून में लेके आए, और स्टार कार्ड से आज आप फेमस भी हो। आप कोई ऐसा काम करते हो जहां अपने साथ साथ आप औरों की भी मदद कर रहे हो, सोसाइटी को सर्व कर रहे हो। आपका कोई चैनल है, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का कुछ तो ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, या अपने आप को प्रेजेंट करते हो जहां आप पब्लिक आई में हो, आपका काम चलता है, लोग आपको देखते हैं, आपका नाम है, आपका रुतबा है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ये आपकी ग्रोथ, सक्सेस और आपकी हीलिंग देख रहे हैं और अपने आप की देख रहे हैं। तो वही मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लिए किस्मत आपका फेवर दे रही है, पर आपके इनके लाइफ से चले जाने से इनकी लाइफ का बेड़ा गर्क हो गया है। और ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है, क्योंकि इसको लगा ही नहीं था कि आपके अंदर भी वो इतनी दम है। ठीक है, अगर आप इनसे फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, या आप इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं थे, तो इनको बड़ा वो लगता होगा। लेकिन जब आपने अपने दम पे अपना नाम कमाया है ना, तो इनको अब आपके ऊपर वो लग रहा है कि यार देख लो, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और प्लस आपसे हीलिंग एंड बैलेंस इनको मिलता है। ओके, ये चीज इसीलिए इनको अट्रैक्शन हो रही है। ओके, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसने आपके साथ कुछ तो किया है, संकोच बस ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, पर ये आपको कहीं से देखते हैं, जहां से सब इंसान आपको देखते हैं, सब लोग आपको नोटिस करते हैं या आपके काम को देखते हैं, ये पर्सन भी आपको वहीं से स्टॉक करता है। आपकी वीडियो, रील, शॉर्ट, स्टोरी, स्टेटस, ये वहां पे देखते हैं, ये एक्सेस करते हैं, और आपको जिस तरीके से आपके अंदर जो बदलाव देख रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, उससे इनको बड़ा वो होता है कि देख लो यार, ये कभी मेरे साथ हुआ करता था, इसके अंदर वो बात तो थी, एक मुझे देख लो, मेरे ऊपर परेशानी पड़ी आज उसी की तरह, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं वैसा कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे हीलिंग की नीड है, मुझे संभालने की नीड है, और इससे अच्छा मुझे और कोई संभाल ही नहीं सकता। ओके, क्यों ये आपकी तरफ इतने अट्रैक्टेड हो रहे हैं? लास्ट कार्ड देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे देख लीजिए, ये आप दूर हैं, आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, पर आपके ऊपर नजर है, दूर बैठ के भी आप ही के ऊपर नजर रखी है।
आपकी एक्टिविटी पे आपको देख रहे हैं, आपकी कामयाबी देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं, आपको सुकून में देख रहे हैं, कूल काम देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी पर्सनालिटी, आपका बदला हुआ मिजाज देख रहे हैं, और इनको कोई ना कोई डिसीजन ये जरूर ले रहे हैं। इन्होंने अगर आपको लेफ्ट आउट एक टाइम पे फील कराया था, या आपको सपोर्ट या मदद, या आपको किसी तरीके से इनकी वजह से लॉस या स्ट्रगल आपने की है, जो बात जिसकी वजह से अब आप इनसे अलग हो चुके थे या हो चुके हो, ये आपके लिए कोई डिसीजन जरूर बना रहे हैं, लेकिन ये सही टाइम पे ही आपके लिए आपकी तरफ आएंगे। इनको लग रहा है कि मेरा टाइम बदल जाए, मेरा थोड़ा सा ये टाइम, ये फेज जो मुझे अभी फेवर नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ये साइकिल मेरी लाइफ की ओवर हो जाए, मैं इसके लिए डिसीजन बना रहा हूं और मैं इसकी तरफ एक्शन करूंगा, लेकिन अभी डिले है। सही टाइम पे ये आपकी तरफ कोई डिसीजन लेंगे, ओके। बट ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपके बारे में पता भी करते हैं, आपका डेली जो आपका काम होता है उसको भी नोटिस कर रहे हैं, अगर तो आप ऑनलाइन कहीं कुछ अपडेट करते हैं। और बहुत अट्रैक्शन इनको आपको लेके है, क्योंकि आपने अपने अंदर जो बदलाव किया है वो ये पर्सन अपने आप नहीं कर पाएगा। इसको आपकी मदद की जरूरत है, इसको पछतावा भी हो रहा है जो इसने आपके साथ चीजें की हैं, ओके। वही होता है जब इंसान का अच्छा टाइम चल रहा होता है तो इंसान को ये नहीं लगता कि इसमें और लोगों का भी हाथ है और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, पर उस समय इंसान अपनी सक्सेस पे इतना मगन हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि उसको लगता है कि इसमें सिर्फ मेरी मेहनत है, मैं ही हूं जो हूं। और वही है, जब टाइम बर्बाद खराब होता है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि इसमें औरों की भी मदद थी, ठीक है। अब अगर आपको लगता है यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, या आप स्टार कार्ड की तरह कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो, तो हम देखते हैं ये 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे रीजन क्यों आया है, वाई दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू माई व्यूअर। यहाँ पे रीजन में 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? अट्रैक्शन से ज्यादा ना ये आपको मिस भी कर रहे हैं, और अट्रैक्शन तो है ही, क्योंकि आप में बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो भी आपने अकेले ये काम किया है और इनके बस की बात नहीं है, ओके। 7 ऑफ वैंड्स को हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है, पाइसिस की एनर्जी, मेजर अरकाना। आपने इनसे खामोशी कर ली है, ठीक है। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं, और आई थिंक आपने इस रीडिंग से पहले भी आप इंट्यूट कर चुके होंगे कि ये पर्सन कोई ना कोई आपकी तरफ आना चाहता है या कोई आपको स्टॉक करता है। ये चीज आपको इंट्यूट होती है, क्योंकि आप अगर हाई प्रीस्टेस हैं तो आपको पता होगा, आप गेस कर लोगे, ओके। हाई प्रीस्टेस से बिल्कुल क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि आप साइलेंट हो गए हो। आपने जब इनको अपनी लाइफ से हटाया, आप ना इनको रिएक्ट कर रहे हो, खामोश हो, रिजर्व हो, और इस रिजर्व में आप मेडिटेशन, योगा, अपने आप को हील करने में कोशिश कर रहे हो। मे बी आप टैरो रीडिंग से इनके बारे में जान लेते हो, टैरो रीडिंग आपको बहुत हेल्प करती है, ठीक है। और या तो आप खुद टैरो रीडिंग या कोई हीलिंग प्रोसेस काम करते हो, और स्टार कार्ड होता भी वही कार्ड है। मैंने पहले ही भी कहा कि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप सोसाइटी को किसी तरह से सर्व करते हो, तो मे बी आप टैरो रीडिंग या हीलिंग या किसी तरीके का कोई काम करते हो जिस काम को करने से आपको भी हीलिंग और अच्छा और सुकून लगता है, वो काम आप कहीं कर रहे हो, और वो पब्लिकली आप लोगों को दिखा रहे हो या लोगों की मदद कर रहे हो। उसमें से एक ये भी पर्सन है जो आपको देख रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई डेथ कार्ड देख लीजिए। इस पर्सन को जगलिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके साथ देखिए एंडिंग तो हो चुकी है, आपने चीजें खत्म तो कर दी हैं, ओके, ठीक है। तो अगर अब ये पर्सन आपके साथ दोबारा शुरू करना चाहता है, ये पर्सन दोबारा से आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है, दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है। एक चैप्टर ओवर हो चुका है, आप लोगों में ब्रेकअप, सेपरेशन, परमानेंट चीजें खत्म हो चुकी हैं,
लेकिन ये पर्सन अभी भी होपफुल है कि इसको एक आपके साथ दोबारा से चांस लेना है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इतने साइलेंट और रिजर्व हो चुके हो, बिल्कुल आपने अपने आप को खामोश कर लिया है और अब आपको बिल्कुल कोई पड़ी नहीं है कि भले आप इनको देख सुन रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये पर्सन को अगर डेथ कार्ड से जो चीज खत्म हो गई है उसमें दोबारा से रिन्यूअल लाना है, तो इसको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। जगल कर रहे हैं, कंफ्यूजन है, कैसे होगा ये चीज। तो ये चीज है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं। स्टार कार्ड को क्लैरिफाई लवर कर रहा है, देख लीजिए। ये आपके कोई लव्ड वन है या आपके पार्टनर, आपके एक्स, ओके, मे बी आपके हस्बैंड, जिनके साथ हो सकता है आपके खटपट मामला चल रहे हैं और अब आप लोग साथ नहीं है, उनसे भी रेजोनेट और मैच कर सकती है, ठीक है। या आपका कोई घर का मामला हो, आपका दोस्त हो, दोस्ती से ज्यादा वाला प्यार हो, ठीक है। क्योंकि ये वैसे तो यहाँ पे पार्टनर के लेके बात हो रही है, क्योंकि ये जो लवर कार्ड है इसमें अट्रैक्शन भी है, इसमें इंटीमेसी भी है, इसमें अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है, बहुत मोहब्बत भी है, अनकंडीशनल प्यार भी है और एक इंटेंसिटी है प्यार को लेके, ठीक है। और आपका लोगों का रिश्ता कुछ इसी तरीके से रहा है या ये आपको लेके इस तरीके से फील कर रहे हैं। जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी की कामयाबी या लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो, जो आप अपने काम को दिखा रहे हो, जिससे आपका नाम सक्सेस और एज अ स्टार इन्फ्लुएंसर के तौर पे आपका नाम लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, वो चीज इनको महसूस हो रही है। ये खुद से कह पा रहे हैं कि हाँ ये मेरा पर्सन है, मैं इसके साथ था, या ये मेरा दोस्त है, ओके। और ये चीज इनको आपके ऊपर और इंटेंसिटी बढ़ा रही है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं और इनको लग रहा है कि यही मेरा प्यार है, यही मेरी मोहब्बत और यही मेरी मोहब्बत रहेगी। एक इनको अपने अंदर ना एक प्राउड फीलिंग आ रही है। यहाँ मुझे कोई जेलेसी नजर नहीं आ रही है, यहाँ मुझे एक प्राउड फीलिंग नजर आ रही है कि ये आपको देख के बहुत प्राउड हो रहे हैं कि एक मुझे देखो और एक इसको देखो। शायद ये आपको बहुत कमजोर या हल्का समझते थे या इनको लगता नहीं था कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बट जिस तरीके से आप उभरते हुए नजर आ रहे हो ना, इनको ये चीज फील हो रही हो कि आप इनके साथ थे, आप इनके साथ एसोसिएटेड थे, मतलब ये आपके साथ थे, सॉरी टू से, मतलब बात वही है कि इनको अच्छा लग रहा है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा अनकंडीशनल प्यार है और ये चाहते हैं आपके साथ चीजें दोबारा शुरू हो जाए। ये आपसे बहुत अट्रैक्शन, बहुत चेन महसूस कर रहे हैं और बहुत ही अनकंडीशनल अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है इनको, ओके। मोहब्बत तो भाई इनकी टूटे पड़ रही है, मैं आपको बताऊं। 3 ऑफ वैंड्स को लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई मैजिशियन कर रहा है। ओहो, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जो ऊपर मैंने कहा ना दूर बैठ के ये आपके लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन डिले कर रहे हैं, एक सही टाइम पे फैसला लेंगे। मैजिशियन का कार्ड है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ही हो सकता है इनको कांटेक्ट कर लें। ये आपकी एनर्जी को पुल कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है आप हाई प्रीस्टेस हो, तो कहीं ना कहीं आप इनकी चीजों को इंट्यूट कर लेते हो, ओके। आप इनकी एनर्जी पिक कर लेते हो, तो ये मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, प्लस एक प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो सकती है कि ये आपके सामने क्योंकि इनको पता है आप रिश्ते में नहीं आओगे, आप दोबारा से शायद इनको नहीं मौका दोगे अपने साथ, तो ये आपके सामने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग या कोई स्टोरी भी प्लॉट कर सकते हैं, बट बाय हुक बाय क्रुक ये आपके सामने आएंगे जरूर आपके साथ दोबारा से शुरुआत करने, ओके। जिद पे हैं ये, मने चाहे कुछ भी हो, इन्होंने एक चीज ठान ली है कि इनको आपके साथ होना है, ओके। या तो मैनिफेस्टेशन से हो, नहीं तो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग या कोई स्टोरी ये जरूर आपके सामने माइंड गेम या मैनिपुलेट करेंगे कि जिससे कि आपकी तरफ आने का मौका इनको मिल जाए या आप खुद आ जाओ,
ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, ये है वो पर्सन। क्यों हो रहे हैं, वो है ये रीजन मैंने आपको बता दिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, डाउट है, सवाल है आपके मन में, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प की जरूरत है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। रियूनियन, रिकंसिलेशन 1111 लिख सकते हैं। मेजर अरकाना आपके में बहुत आए हैं, तो ये हो सकता है लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी जरूर, हो सकता है टाइमिंग इधर उधर हो जाए। ओके, तो रीडिंग को क्लेम भी करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।